वेलकम टू द बाइबल स्टोरी टाइम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। प्यारे बच्चों, आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज हम कहानी में सुनेंगे सदूम का शहर। आज की कहानी पैदाइश उसके 18वें और 19वें बाब से ली गई है। तो चलिए बच्चों, कहानी सुनते हैं। एक दिन खुदावंद ने इब्राहिम से फरमाया, देख, मैं उन सब लोगों के लिए फिक्रमंद हूँ जो कि सदूम और अमूरा में हैं। उन लोगों के जुर्म बहुत बढ़ गए हैं। मैं उन तमाम लोगों को हलाक करूंगा। इब्राहिम जानता था कि उसका भतीजा लूत और उसका खानदान सदूम में है, और वो ये बात सुनकर घबरा गया। तब इब्राहिम ने खुदा से पूछा, क्या तू नेक को भी बद के साथ हलाक करेगा? मैं जानता हूँ कि तू इंसाफ का खुदा है। शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हो, क्या तू उनको भी हलाक करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मुकाम को छोड़ दूंगा। इब्राहिम ने फिर खुदावंद से कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करूं? शायद वहां पर 20 या सिर्फ 10 रास्तबाज हों। तब खुदावंद ने जवाब दिया कि मैं 10 की खातिर भी उस शहर को बर्बाद ना करूंगा। और उस शाम 2 फरिश्ते जो कि आम इंसानों की मानन मालूम होते थे, सदूम के शहर में इब्राहिम के भतीजे लूत से मिलने को आए, जो कि सदूम के फाटक पर बैठा था। लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ए मेरे खुदावंद, अपने खादिम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए। वो उसके साथ चलकर उसके घर आए और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाई। इससे पहले कि वो लोग आराम करने के लिए लेटते, सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बुढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत से कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे घर आए हैं कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजा पर आया और उनसे कहा, ए भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। इन मर्दों से कुछ ना कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं, मर्जी हो तो उनको तुम्हारे पास ले आऊं। लेकिन उन लोगों ने उसकी ना सुनी और वो और भी ज्यादा शोर करने लगे। तब उन दोनों मर्दों ने, यानी उन दोनों फरिश्तों ने, हाथ बढ़ाकर लूत को घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो बाहर दरवाजा पर खड़े थे, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको अंधा कर दिया। सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। तो प्यारे बच्चों, आपने आज की कहानी में सुना कि खुदा हमारी गलतियों और गुनाहों के बावजूद भी हमसे मोहब्बत करता है, हमारे लिए फिक्रमंद रहता है। अगर खुदा हमारे गुनाहों के बावजूद हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है तो बच्चों सोचें, जब हम ईमानदारी से, वफादारी से, रास्तबाजी से उसके हजूर में झुकेंगे, अपने गुनाहों और अपनी गलतियों से तौबा करेंगे, तो तब खुदा हमसे कैसी मोहब्बत रखेगा, हमें किस तरह से बरकतें देगा। प्यारे बच्चों, मेरी दुआ है खुदा आप सबको फजल और तौफीक दे कि आप अपने गुनाहों को तर्क करके अपनी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल दें, और जो वादे, जो बरकतें खुदा ने अपने कलाम में हमारे लिए रखी हैं, उन सबको हमारी जिंदगियों में पूरा करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।